हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप जहाँ भी हैं अच्छे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे और अपने पढ़ाई में खूब लगे होंगे। हार्ड वर्कर होंगे आप, खूब मेहनत कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आज से इंग्लिश पढ़ाऊंगा, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप अपना ये मेरा जो कल का वीडियो है उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। ओके, उसमें मैंने कुछ आपके लिए कुछ मैसेज दिया है, आपको कुछ गाइडलाइन दिया है, आप उसको देखिएगा और एक बार सोचिएगा ज़रूर। ओके डियर, तो जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि आज से मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा और ख़ासकर ये वीडियो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, चलते हैं। देखिए, सेंटेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश को पढ़ते समय हर बार हम ये लिखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या जिस सेंटेंस में ये हो, जिस सेंटेंस में वो हो। तो सबसे पहले ये बार बार जो सेंटेंस आता है, ये सेंटेंस का जो भूत है हमारे सामने जो आता रहता है बार बार, आइए पहले इस भूत को समझ लेते हैं, इस सेंटेंस को समझ लेते हैं, ताकि इससे हमारा जो कन्फ्यूज़न है वो दूर रहे और हम चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएँ। बहुत पहले से आपने पढ़ा होगा, इसकी बहुत पॉपुलर डिफिनेशन है। क्या सेंटेंस की कोई पूछ ले तो क्या होती है डिफिनेशन? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ complete sense is called sentence. ओके, क्या बिल्कुल 0 to जेनिक चल रहे हैं हम लोग। ओके, शुरू से लेकर अंत तक हम आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल का भी चल रहा है हम लोगों का। देखें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या डियर, कि सेंटेंस क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, शब्दों का समूह होगा, जो दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका अपना पूर्ण अर्थ होगा, एक कंप्लीट मीनिंग होगी, वही सेंटेंस कहलाएगा। अब देखिए, सेंटेंस कहलाने के दो कंडीशंस हैं। देयर आर 2 कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस है? पहला क्या, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। सेकंड क्या, अ कंप्लीट सेंस होना चाहिए। ओके, तो हम कह सकते हैं कि 2 कंडीशंस हैं किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस कहने के। क्या? नंबर 1, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नंबर 2 कंप्लीट सेंस। ओके, तो इसका मतलब क्या कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और उसका दूसरा शर्त क्या है? कंप्लीट सेंस होगा, तभी कोई सेंटेंस को हम सेंटेंस कहेंगे, अन्यथा उसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। आइए देखते हैं सेंटेंस के एग्जांपल। इसे देखा जाए कि पेन, चेयर, बुक, टेबल, कुछ भी हम लिख दें। ओके, लाइट। So can we call it sentence? Because it is a group of words. So can we call it sentence? No dear. देखिए कि क्या इसे हम सेंटेंस कह सकते हैं? सेंटेंस कहलाने के लिए क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। तो हमारे पास वर्ड्स का ग्रुप है, देखिए 1 वर्ड 2 3 4 5। ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, इसका मतलब 5 वर्ड्स हैं हमारे पास, और जब एक से अधिक होता है तो उसे हम ग्रुप कहते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। क्लियर? उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या कि कंप्लीट सेंस। दूसरी कंडीशन क्या है किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस कहने की? क्या ये सेंटेंस है या नहीं ये सेंटेंस है, ये पता लगाने के लिए क्या है? 2 कंडीशन है। नंबर 1, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये सेंटेंस, तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, बट क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? देखते हैं। पेन, चेयर, बुक, टेबल, लाइट, यानी कि पेन, कुर्सी, किताब, टेबल और रोशनी, क्या इन सब का कोई अर्थ देता है? आइए देखते हैं। जैसे मैं कह दूँ
रमेश कब आओगे तुम? तो रमेश बोल दे पेन चेयर बुक टेबल लाइट, पेन चेयर बुक टेबल लाइट। क्या इससे कुछ समझ में आया मेरी? मैंने पूछा रमेश कब आओगे और रमेश कह रहा है कि पेन चेयर बुक टेबल लाइट, कि पेन कुर्सी किताब कॉपी लाइट, ये कह रहा है। क्या इससे कुछ समझ में आएगा? मैं पूछ दूँ कब जाओगे? रमेश कह दे कि किताब कॉपी पेन, ये कुछ इससे अर्थ निकलता है? नहीं अर्थ निकलता डियर। इसलिए इसको हम, यद्यपि ये क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन इसका कुछ कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसका कंप्लीट सेंस नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं होगा। ओके डियर। तो किसी भी सेंटेंस को तब, किसी भी चीज़ को हम सेंटेंस तभी कहेंगे जब उसका एक कंप्लीट मीनिंग होगी और ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, बट इस सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। ओके, तो जैसे कह दें, फिर से कोई पूछ ले कि आपसे पूछ रहे हैं जैसे कि रूम हाउस मिल्क टी वाटर, क्या क्या ये सेंटेंस है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? नहीं, क्योंकि इसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है। हम कहते हैं कि कब जाओगे, तो कह दे रूम हाउस मिल्क टी वाटर, कमरा घर दूध चाय पानी। हाँ, क्या कर रहे हो? ट्रैक्टर नट बोल्ट पट्टा। इससे कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है ना। जब अर्थ नहीं निकलेगा तो इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। ओके, नेक्स्ट। फिर सेंटेंस कैसे कहेंगे? उसका एक कंप्लीट सेंस भी दे। जैसे कह दिया जाए आई गो टू स्कूल। ओके, अगर इसको मैं हिंदी में लिखूँ तो कह सकता हूँ इसको, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ भी देखेंगे आप लोग कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 वर्ड हैं इसमें, 1 2 3 4। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं है? जी हाँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन क्या इसका एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? देखिए, दूसरी कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे ना। क्या इसकी कंप्लीट मीनिंग है मैं स्कूल जाता हूँ, आप क्या करते हो, 9 बजे आप क्या करते हो, मैं स्कूल जाता हूँ। एक जो आपने कहा वो मेरी समझ में आया ना। अब इसी पर कह देते हैं कि ट्रैक्टर कार जीप टैक्सी, तो क्या मेरी समझ में आएगा? कब जा रहे हो, ट्रैक्टर जीप कार नट बोल्ट, क्या समझ में आया? इससे नहीं समझ में आएगा। लेकिन जैसे ही मैं कहूँगा कि कब जाओगे, या कह दूँ कि 9 बजे तुम क्या करोगे, तो कह दो कि मैं स्कूल जाऊँगा। जैसे मैं स्कूल जाऊँगा कहा, तो जो कुछ आपने बोला मेरी समझ में आया ना। जब समझ में आ गया तो उसका क्या एक सेंस निकल रहा है ना। जब सेंस निकल रहा है तो वो क्या होगा, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है ना। जब कंप्लीट सेंस दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ कंप्लीट सेंस दे रहा है तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सेंटेंस। ओके, ये क्या है, इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये क्या है? नॉनसेंस हो गया। ये क्या हो गया? नॉनसेंस, बकवास की चीज़ें हैं, ये सब पागल वागल बोलते रहते हैं। ओके, और जो जिसका अपना एक अर्थ होगा वो क्या कहलाएगा? वो सेंटेंस कहलाएगा। ओके, तो तमाम से हम सेंटेंस पढ़ेंगे, हम सेंटेंस पर ही चीज़ों को पढ़ेंगे, सेंटेंस के सहारे चीज़ों को पढ़ेंगे। तो थोड़ा जिसके बारे में और जान लेते हैं। ओके, सेंटेंस के प्रकार जान लेते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस जान लेते हैं कि सेंटेंस के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ओके, देखिए सेंटेंस आपको 4 प्रकार के देखने को मिलेंगे। क्या? असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। सेकंड, इंट्रोगेटिव,
थर्ड इम्परेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी। ओके डियर, इसका मतलब क्या कि सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी। और इन्हीं के सहारे हम जो भी कुछ बोलते हैं, केवल यही सब हमारे सामने घूम फिर करके आते रहते हैं। जो हम बोलते हैं, जो सेंटेंस लिखते हैं, वह तो या अफर्मेटिव होगा, या असर्टिव होगा, या तो फिर इम्परेटिव होगा, या तो इंट्रोगेटिव होगा, या फिर एक्सक्लेमेटरी होगा। ओके, तो ये असर्टिव सेंटेंस क्या हो जाता है? देखिए, जिसमें किसी कार्य को स्वीकार किया जाए या फिर स्वीकार न किया जाए, किसी एक्शन को स्वीकार किया जाए या स्वीकार न किया जाए, वो सेंटेंस क्या होगा? वो सेंटेंस होगा असर्टिव सेंटेंस। जैसे मैं कह दूं कि अजय घर आएगा। ओके, यह कह दिया जाए मैं मेहनत करूँगा, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। ओके, अब यहाँ मैंने 2 सेंटेंस लिखा। सेंटेंस है ना, देखिए इसका कुछ अर्थ निकल रहा है ना जी। मैं मेहनत करूँगा, इसका मतलब कुछ अर्थ निकल रहा है इसका, तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस कहलाएगा ये। अभी प्रश्न ये है कि सेंटेंस का असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इम्परेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है, इसमें से क्या है ये? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, मैंने कहा कि जब असर्टिव मतलब क्या होता है? जिसमें एक्शन को स्वीकार किया जाए, जिसमें किसी कार्य को स्वीकार किया जाए या स्वीकार न किया जाए। अब देखेंगे यहाँ पर आप कि मैं मेहनत करूँगा, क्या मेहनत करने को एक्सेप्ट कर रहा है? जी, मैं मेहनत करूँगा, मेहनत करने का जो एक्शन है, एक्शन क्या हो रहा है? मेहनत करना। और जो एक्शन है वो, उस एक्शन को मैं स्वीकार कर रहा हूँ ना, मैं मेहनत करूँगा, इसका मतलब मेहनत को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, तब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। ओके, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, इसका मतलब कि उसके द्वारा क्रिकेट को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, क्रिकेट के खेलने को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, खेलना जो एक्शन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। ओके, तो हम देखते हैं कि सेंटेंस 2 तरह से मिलेगा आपको असर्टिव में। नंबर 1, जिसमें एक्सेप्ट करोगे, जिसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। जिसको एक्सेप्ट कहोगे उसका असर्टिव क्या कहलाएगा? अफर्मेटिव। क्या कहलाएगा? अफर्मेटिव कहलाएगा। ओके, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, जिसमें नहीं वर्ड लगा होगा हिंदी में, वो क्या हो जाता है? निगेटिव। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिसमें हम किसी एक्शन को स्वीकार करते हैं वो क्या कहलाता है? अफर्मेटिव कहलाता है। और जिसमें किसी एक्शन को हम स्वीकार नहीं करते हैं वो क्या होता है? निगेटिव कहलाता है। तो यहाँ पर ये क्या है? वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, इसमें स्वीकार नहीं कर रहा है, नहीं किस कारण, इसलिए इसको हम निगेटिव कहेंगे। और मैं मेहनत करूँगा, इसको हम क्या कहेंगे? अफर्मेटिव कहेंगे। इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने पढ़ा है, बस मैं बेस से लेकर चल रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप ये ना कहें कि मैंने पढ़ाया नहीं है। अब देखिए डियर, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि असर्टिव के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। क्या? अफर्मेटिव, फिर क्या होता है? निगेटिव। ओके, तो असर्टिव 2 पार्ट हो गए, अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक, जिसमें एक्सेप्ट करेंगे और जिसमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेशन होता है। इंट्रोगेशन का मतलब क्या? इसमें प्रश्न पूछा जाता है, इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। तो जैसे इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे क्या आप कल फेसबुक चलाएंगे?
क्या आप कल फेसबुक चलाएंगे? ओके, और मैं कह दूं कि आप कब व्हाट्सएप चलाते हैं? ओके क्या आप कल फेसबुक चलाएंगे? आप कब व्हाट्सएप चलाते हैं? तो यहाँ पर क्या देखेंगे आप कि क्या आप कल फेसबुक चलाएंगे? क्या आप आप व्हाट्सएप कब चलाते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्रश्न पूछने काम कर रहा है ना, ये प्रश्न पूछ रहा है ना। ये क्या है? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, ये भी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें प्रश्न पूछने का काम होता है। तो जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाए वो क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब यहाँ पर देखेंगे दो टाइप्स के आप सेंटेंस मिलेंगे, एक ये। क्या आप कल फेसबुक चलाएंगे? अगर चलाएंगे तो यस, और नहीं तो नो। चलाएंगे तो यस, नहीं तो नो। ओके, लेकिन आप इस सेंटेंस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आप कब व्हाट्सएप चलाएंगे? आप व्हाट्सएप कब चलाएंगे? तो कह दोगे यस, क्या इससे आंसर मिलेगा हमें? मैं कह दूं आप घर कब जाएंगे? कह दो यस, क्या आंसर इससे मिला मुझे? मैं पूछ रहा हूं कि आप घर कब जाएंगे और आप कह रहे हो कि यस, आंसर तो नहीं मिला ना। इसका मतलब क्या? एक सेंटेंस ऐसा जिसको आप यस या नो से आंसर दे सकते हो, ओके, और एक ऐसा सेंटेंस जो प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं, बल्कि उसके लिए आपको एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ओके, जैसे क्या आप कल फेसबुक चलाएंगे? यस, आपने कहा, इसका मतलब मुझे जवाब मिल गया कि आप कल फेसबुक चलाएंगे। लेकिन जब मैंने पूछा कि आप कल व्हाट्सएप कब चलाते हैं, आप व्हाट्सएप कब चलाते हैं, तो इसके लिए आप यस नहीं कह सकते हैं, इसके लिए आपको एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा। जैसे ही आप यस कहेंगे, मैं पूछ लिया कि आप कब व्हाट्सएप चलाते हैं, आपने कहा यस, तो इससे कोई आंसर तो नहीं मिला ना। जब आंसर नहीं मिला, इसका मतलब इसके लिए कंप्लीट सेंटेंस बनाएंगे, आपको एक वाक्य बनाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। जब मैंने पूछा कि आप व्हाट्सएप कब चलाते हैं, तो आप बताएंगे कि मैं 9 बजे चलाता हूँ, मैं 10 बजे चलाता हूँ, ऐसे करके। ओके, तो जब इसके लिए एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा आपको, इसका उत्तर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। ओके, तो हम दो तरह से देखते हैं, एक उत्तर आप यस या नो में दे सकते हैं, एक उत्तर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। ओके, तो जिसका उत्तर आप यस या नो में नहीं दे सकते, यस या नो में दे सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव। क्या इंट्रोगेटिव है ना? प्रश्न पूछा जा रहा है तो इंट्रोगेटिव है। लेकिन जिसका उत्तर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव। ओके, और जिसका उत्तर आपको एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा, जिसका उत्तर आप यस या नो में नहीं दे सकेंगे, उसके लिए आपको एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव। ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव। ओके, तो जिसका उत्तर आप यस या नो में दे सकते हैं, उसे हम क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव कहेंगे, और जिसका उत्तर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं, बल्कि उसके लिए यू हैव टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। ओके, सो इट विल बी कॉल्ड ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव। ओके, सो ये ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव हो गया, ये क्या है? क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक, तो हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव भी दो तरह का होता है। कौन कौन? एक क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव, क्या? क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव, और दूसरा क्या होता है? ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव। क्लियर? नेक्स्ट, इम्परेटिव सेंटेंस। ये समझ में आ गया ना? तो ऐसे हम तमाम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि आप इस पेड़ पर चढ़ सकते हैं,
तो आप यस कह देंगे, इसका मतलब इसका जवाब मुझे मिल गया, इसका हम यस या नो में उत्तर दे सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव कहलाएगा। और मैं कह दूं कि आप पेड़ पर कैसे चढ़ेंगे, तो कहोगे यस, नहीं डियर। इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, आपको एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा। जब सेंटेंस बनाओगे तो वो प्रश्न जिसके लिए आपको एक सेंटेंस बनाना पड़ता है उसमें क्वेश्चन वर्ड भी आता है। क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड। देखिए कब वेन होता है ना, तो इसलिए हम डब्लू फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डब्लू फैक्टर इंट्रोगेटिव कहते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन वर्ड बनाना पड़ेगा, इसके लिए एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव कहेंगे। ओके, नेक्स्ट इंपरेटिव सेंटेंस। हाँ देखो यार, इंपरेटिव का मतलब क्या होता है, इंपरेटिव का मतलब जब सेंटेंस में आपको आदेश दिया जाएगा, एडवाइस दिया जाएगा, सजेशन दिया जाएगा, ओके, ऑर्डर दिया जाएगा, तो ये सब सेंटेंस जो होंगे उसे हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। और इंग्लिश में इसमें वर्ब हमेशा सेंटेंस के प्रारंभ में होती है और सब्जेक्ट साइलेंट होता है, हिडन होता है। ओके, ऐसे कहा जाए, यहाँ आओ, कम हियर, कम हियर। अब देखेंगे, पहले हम देखिए हिंदी से इंग्लिश पढ़ेंगे, अभी तो मैं केवल एक इंट्रो दे रहा हूँ। अच्छा, इसी के बेस पर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ आओ, कम हियर। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ आओ, ये आर्डर हो सकता है, वहाँ जाओ एक आर्डर हो सकता है। ओके, इसे मत छुओ एक आर्डर हो सकता है, इस दवा को दिन में 2 बार खाओ एक एडवाइस हो सकती है। ओके, तो इसमें देखेंगे कहीं भी सब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें साइलेंट होता है। ओके, तो जैसे यहाँ आओ, तो ये यहाँ आओ क्या हो गया, एक आदेश है ना, तो आदेश है तो क्या कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। वहाँ जाओ, गो देयर, ये क्या है, आदेश है ना, तो ये क्या कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इस दवा को 2 बार खाओ, टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, जिसका मतलब क्या हो गया कि टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, तो ये क्या हो गया, ये एडवाइस हो गया। ओके, प्लीज़ हेल्प मी या हेल्प मी प्लीज़, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें हम या तो ऑर्डर देंगे, या तो एडवाइस देंगे, या फिर सजेशन देंगे, या फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे। ओके, तो जिसमें इसका मतलब क्या, जिसमें आदेश हो, यानी कि ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस और क्या हो, रिक्वेस्ट हो, उसे हम क्या कहेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, सजेशन भी होता है, ठीक, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, उसे क्या कहेंगे हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ओके, आइए अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी का। एक्सक्लेमेटरी का मतलब विस्मय बोधक हिंदी में कहते हैं, जिसमें आपको आश्चर्य हो, जब आप किसी ऐसी चीज़, अनयूजुअल चीज़ को देखते हैं जो अचानक, जिसको आपने देखा और उसके अंदर, उसको देखने के बाद आपके मुंह से अचानक ही निकल आता है, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, वाओ, व्हाट अ हैंडसम बॉय, व्हाट अ टॉल मैन। ओके, तो जब ऐसा हम कहते हैं, तो जब एक आश्चर्य आता है ना, जैसे आप जा रहे हैं रास्ते में और बहुत लंबा आदमी मिल गया आपको, जब लंबा आदमी मिल गया तो आपसे दुगना तिगुना आदमी लंबा है, तो आप उसको देखकर क्या कहोगे, कितना लंबा आदमी है यार। जब ऐसा कहोगे तो ये क्या कह रहे हो, इसका मतलब क्या, इसमें एक आश्चर्य छिपा होता है, कि विस्मय होता है, एक आश्चर्य होता है। तो जब इसमें आश्चर्य होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क कहेंगे, और सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे, जिससे हम कह सकते हैं कितना सुंदर लड़का, कितना सुंदर लड़का। ओके, याद रखिए फुल स्टॉप नहीं करना है, इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है आपको, ऐसे नहीं सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, तो क्या करते हो, व्हाट अ हैंडसम बॉय,
व्हाट अ हैंडसम बॉय। अब आप देखेंगे इसको बोलने का तरीका भी अलग होगा। जब आप इस सेंटेंस को बोलेंगे तो ये तो नहीं बोलोगे लास्ट में कि व्हाट अ हैंडसम बॉय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी मार्क, ऐसा नहीं बोलोगे। तो इसको बोलने का तरीका भी होता है कि व्हाट अ हैंडसम बॉय। ओके, तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे हम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिसमें आश्चर्य होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। और इसमें हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, ना मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं, बल्कि उसके लिए आप क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। ओके, तो एक परिचय था, एक ब्रीफली परिचय था, एक इंट्रोडक्शन था आपके सब्जेक्ट सेंटेंस का। और कल फिर हमें जो पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में वो क्या होगा, सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, या सेंटेंस का निर्माण किन शब्दों से होता है। ओके, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए कठिन मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें और ख्वाब देखिए, और ख्वाब को पूरा करने के लिए आप प्रयास करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।